कहना चाह रही थी कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मेरे दर्द को अच्छे से समझ सकती हो। मेरी बहन की बात सुनकर मैं थोड़ी उलझन में पड़ गई थी। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर वह कहने लगी, दरअसल मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ इनकार मत करना। मेरी बहन जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांग रही थी, इसलिए मुझसे इनकार ना हुआ और मैंने झटकर हाँ कह दिया। तुम मेरी बहन हो, तुम मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग लो, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही दे दूंगी। यह सुनकर दीदी कहने लगी, अगर हम दोनों अब की बार फिर प्रेग्नेंट हो गए और तुम्हारा बेटा पैदा हुआ तो तुम वह बेटा मुझे दे देना, और अगर मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मेरी बेटी तुम ले लेना। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि यह इतना आसान काम नहीं था। बेटी हो या बेटा, उसे किसी दूसरे के हवाले करना आसान नहीं होता है, मगर मैं जानती थी कि मेरी बहन मायूस हो चुकी थी। यह सब वह जज्बात में आकर कह रही थी, इसलिए मैंने उससे वादा कर लिया, मगर मैं जानती थी कि यह इतना आसान काम नहीं है। अगर हम एक साथ प्रेग्नेंट ना हुए, या फिर हो सकता था कि इस पर हम दोनों की डिलीवरी में 1-2 महीने का फ़र्क हुआ होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता था कि उसकी नौबत ही ना आए, इसलिए मैंने अपनी बहन की खुशी के खातिर हाँ कह दिया। यह सुनकर मेरी बहन ने कहा कि यह बात तुम राज ही रखना, इसके बदले हर महीने मैं तुम्हें पैसे भेजती रहूंगी। पैसों का सुनकर मैं भी कुछ लालच में आ गई थी, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वैसे भी मेरा बेटा अच्छे घर पर जा रहा था। यह बात मेरे लिए बहुत खुशी की थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर अपने ससुराल में रहेंगे तो फिर यह बहुत मुश्किल हो सकता था। तो दीदी ने मुझसे कहा कि हम दोनों 9 महीनों के लिए बाहर घूमने चले जाएंगे। तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। मैंने दीदी से कहा, ठीक है, मैं आकाश से बात करूंगी और फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगी। फिर मैं अपने ससुराल चली गई और मैंने रात में आकाश से कहा कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, हम आज तक कहीं घूमने नहीं गए। प्लीज़, दीदी भी अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रही हैं, हम भी उनके साथ जाएंगे, आप भी चलो ना प्लीज़। आकाश ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम सबको बाहर घुमाने के लिए ले जा सकूं। फिर मैंने आकाश से कहा कि आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुमको पैसे दे दूंगी। आकाश ने प्रिया से हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? वो मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, वह मैंने तुमसे छुपा कर रखे थे। आकाश बोला, तो ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर ही रही हो, वैसे कब जाने का प्लान है? जब दीदी जाएंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अगले दिन मैंने दीदी को बता दिया कि आकाश जाने के लिए मान गए हैं। दीदी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और कुछ वक्त गुजर गया। हम दोनों अपने प्लान पर काम करने लगे। मुझे तो लगा था कि यह मुमकिन नहीं हो सकता है, मगर उस वक्त मैं हैरान रह गई जब हम दोनों बहनें एक साथ प्रेग्नेंट हो गए। मैंने यह खुशखबरी दीदी को सुनाई तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम अपना वादा याद रखना। मैंने भी फौरन हाँ कर दी और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि सब ठीक हो जाए। और दीदी ने मुझसे कहा कि हमारे इस प्लान का किसी को भी पता न चले। दीदी ने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने वह पैसे आकाश को दिया और कहा कि कल के हमारे टिकट हो गए हैं, हम कल जाएंगे, तैयारी शुरू कर दो। इस तरह हम अपनी ससुराल से निकलकर घूमने चले गए। ससुराल वालों की तरफ से भी बेफिक्री थी, क्योंकि 2 बेटों के बाद अगर बेटी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर मुझे डर था कि कहीं यह बात मेरे पति को पता न चल जाए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि मैं इसके बदले में अपनी बहन से पैसे लेने वाली हूँ तो वह बहुत गुस्सा होंगे। इस बार मेरी बहन ही इस बच्चे का खर्चा उठा रही थी, इसीलिए उसकी और मेरी डॉक्टर एक ही थी और उसने हमें खुशखबरी सुना दी थी कि हमारी डिलीवरी का दिन एक ही था। हम दोनों बहुत खुश थीं, क्योंकि यह सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। फिर वह वक्त भी तेजी से गुजर गया और यह 9 महीने आसानी से गुजर गए। इस बार मेरी खुराक अच्छी थी, इसीलिए सेहत भी अच्छी रही और यह सब कुछ मेरी बहन की बदौलत ही हो रहा था। हमारी डिलीवरी का वक्त आ गया तो हम दोनों एक ही क्लिनिक पर पहुंच गए थे। दरअसल यह क्लिनिक मेरी बहन की दोस्त का था और उसे हमने पहले से ही सब कुछ बता दिया था। वह हमारे राज्य में
शामिल थी, इसलिए हमें बेफिक्र से बच्चों को एक ही दिन जन्म दिया था। लेकिन जब मैं होश में आई तो नर्स ने मुझे अपना बच्चा पकड़ा दिया और जैसे ही मैंने अपने बच्चे को देखा, अपने बच्चे के जिस्म से घबराहट आया। मेरी रूह कांप गई क्योंकि यह तो एक बेटी थी। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने नर्स से पूछा, मेरी बहन कैसी है? यह सुनकर वह कहने लगी कि ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि उसके केस अभी चल ही रहा है। यह सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि हमारा सारा प्लान चौपट हो गया था। मैं सोच रही थी कि अब मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्योंकि उसने इतना खर्चा किया और मेरी बेटी पैदा हुई। फिर थोड़ी देर के बाद नर्स आई और उसने मुझे बताया, बधाई हो, आपकी बहन को बेटा हुआ है। यह सुनकर मेरा दिल किया कि मैं खुशी से नाचना शुरू कर दूं। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली थी और दीदी ने अपने बेटे को जन्म दिया था। हमने अपने ससुराल वालों में खबर दी और हमने ऊपर वाले से उसी समय माफ़ी मांगी, क्योंकि हम दोनों बहनें एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत गलत हरकत करने जा रही थी। हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं और इसी जल्दबाजी में हम बहुत दफ़ा गलत करने का फैसला कर लेते हैं। इंसान बहुत जल्दी बेसब्र हो जाता है। हम यह भूल जाते हैं जो भगवान बेटी दे सकता है वह बेटा भी दे सकता है। शायद यह दबाव हमारे समाज का भी है। पता चल जाए कि औरत प्रेग्नेंट है तो बेटा ही होगा कि रट लगा बैठते हैं। शायद हम यह भूल जाते हैं कि ऐसी बातें ऊपर वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो दोस्तों, हमारी ये आज की कहानी पूरी तरीके से ख़त्म होता है। इसका पार्ट 1 पहले से ही मेरे चैनल पे है, आप इसकी पूरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मुझे आपके बारे में कुछ पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।